देखो दूसरा टॉपिक इसमें क्या बोले कि प्रोनाउंसिएशन। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रोनाउंसिएशन का हिंदी क्या होता है तो उच्चारण। और उच्चारण कहते किसको है तो उच्चारण देखो कहते किसको है। जैसे कोई चीज भी बोले, जैसे बोले एप्पल, बोले कि नहीं, तो एप्पल जो बोले वो कौन सी बोले, हिंदी बोले कि उसका इंग्लिश बोले? इंग्लिश बोले। और उसी का हिंदी अगर बोलेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? सेब। तो जो सेब बोल रहे हैं एप्पल बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ? तो ये जो दोनों बात बोली, जो आवाज निकला और जो तुम लोग तक पहुंचा उसी को क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन। अब देखो प्रोनाउंसिएशन में दो टाइप के होता है, एक होता है मीनिंगफुल और एक होता है मीनिंगलेस। मीनिंगफुल किसको बोलते हैं, मीनिंगलेस किसको बोलते हैं? जैसे देखो मीनिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन मतलब कि जिसका प्रोनाउंसिएशन, जैसे अभी यहाँ समझ में आएगा कि मीनिंगफुल किसको बोलते हैं, मीनिंगलेस किसको बोलते हैं। एग्जांपल ये PEN, पेन। पेन मीन्स क्या होता है? कलम। क्या होता है? कलम होता है कि नहीं? अब इसी को अगर हम बोलेंगे ENP, ये क्या होता है? ENP कुछ होबे नहीं करता। आज तक उतना दिन पढ़ा कभी सुना कि ENP कुछ होता है? तो पेन बोले तो इसका मतलब समझ गया और ENP बोल रहे हैं तो इसका मतलब नहीं समझ रहा है, तो मतलब ऐसा कहे, ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसका मीनिंग होता है और इसका मीनिंग नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं मीनिंगफुल और इसको बोलते हैं मीनिंगलेस। जैसे देखो PIN, पिन होता है? नहीं होता है? PIN पिन होता है? हाँ। और अगर यही इसी को लिख दे, कुछ भी तुम लोग लिख दो NPI, इसके बारे में नहीं सुना होगा, इसके बारे में सुना होगा। कहाँ सुना होगा? तो देखना कोई भी जो फोन पे वगैरह चलाता है तो OTP वगैरह जो भी जनरेट वगैरह करना रहता है तो उसमें क्या करता है, अपना 4 पिन सेट करता है। कितना? 4 पिन सेट करता है। और जब भी उसको पैसा निकालना रहता है तो उसके माध्यम से अपना कोड को वो डालता है और वो निकालता है। तो वो या वहां भी पिन का यूज हो गया। एक पिन हो गया जो साड़ी वगैरह में यूज होता है, लड़की लोग करती है तो वो यूज हो गया। तो मतलब पिन का मतलब पता चलता है कि पिन किसको हम लोग कहते हैं। लेकिन NPI ये क्या होता है इसका मतलब कुछ भी पता नहीं चलता है। बात समझ में आया? तो ये चीज हो गया। तो दोनों बात समझ में आया कि मीनिंगलेस और मीनिंगफुल क्या होता है? तो बताओ कभी भी प्रोनाउंसिएशन होगा तो किसका होगा, मीनिंगफुल का या मीनिंगलेस का? कभी किसका होगा? मीनिंगलेस में कुछ तुम समझ में नहीं करेगी। मीनिंगफुल का कभी भी प्रोनाउंसिएशन होगा। जब भी हम कोई बात बोलेंगे तो कौन बात बोलेंगे, तो जिसके बारे में लोग समझ सके वही बात बोलेंगे। क्या है वह बोलेंगे तो अगला आदमी समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। तुम कुछ भी बोलेगा तो कुछ भी थोड़ी ना समझेगा। जैसे कि देखो हम लोग को जब कोई कुछ बोलते हैं तो क्यों कुछ लगता है, जैसे हम उसका भाषा नहीं समझ रहे। जैसे इंग्लिश में अगर यहीं पर अगर कोई कुछ बोलने लगे, हम लोग नहीं अगर समझ पाएंगे तो बोलेंगे कि का अपने अपने बोल रहे हैं। क्यों? वो बोल रहा होगा सही लेकिन हम लोग उसका भाषा को समझ नहीं रहे। तो इसीलिए जब भी कोई बात बोलना चाहिए तो उसका जो मीनिंग होता है उसी को बात को बोलना चाहिए, है कि नहीं? जिसका मीनिंग नहीं होता है वो बात को नहीं बोलना चाहिए। तो यही चीज हो गया मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, दोनों में यही अंतर हो गया। तो पहला टॉपिक पढ़ ली इंग्लिश के बारे में, दूसरा टॉपिक पढ़ ली प्रोनाउंसिएशन के बारे में। ठीक, अगला तीसरा टॉपिक फिर पढ़ना कर लो।